ओम शांति। आज 21 जनवरी 2025। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूरिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगाड़ते रहो। तो सवेरे बाबा को उठ के ना सिर्फ गुड मॉर्निंग करना है, बल्कि साथ साथ सुबह का हमारा चिंतन, ज्ञान का चिंतन होना चाहिए, अपने सत्य का चिंतन होना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन हमको फिर लौकिक व्यवहार, ड्रामा की कहानी, हिसाब किताब और बहुत सारी लौकिक और स्थूल चीजें खींचती हैं। मन बुद्धि संस्कार का पुराना जो आचरण है, या जो भी पहले की नेचर, जो देह में पहले से बनी बनाई सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से इम्पोज होने लगती हैं। पूरे दिन चलते फिरते काम करते लोगों से मिलते, तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो कर्म होने चाहिए, हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, वो है बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करना। मतलब अपने सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में, और जो भी बातें लौकिक में या समस्या या किसी भी रूप में चल रही है, उनको ज्ञान की दृष्टि से बाबा से बातें करते हुए उनसे ऊपर होना, उपराम होते जाना। और बाबा जो शिक्षाएं देते हैं, मुरली, वो कहना चाहिए टॉनिक है, या वो अमृत है जिससे हमको लौकिक की सारी समस्याओं से निजात मिल जाती है, माना उससे हम उपराम हो जाते हैं। तो कोई भी बात जो मन बुद्धि संस्कार और शरीर के लेवल पे हमको खींचती है अपनी तरफ, वो सब अपने इस ज्ञान से काटना चाहिए। उस सब की प्रॉब्लम्स को ज्ञान से चिंतन करते करते, जो भी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं उससे काटते रहना चाहिए। सवेरे सवेरे हमको यही काम करना है, मीठी मीठी रूह रिहान करना, और बाबा ने जो शिक्षाएं दी उन्हें उगाड़ते रहना, यानी रिवाइज करते रहना। सब अगर मॉर्निंग में ही हमारे अंदर व्यर्थ की बातें, हिसाब किताब, ड्रामा और संसार की बातें चलने लगेंगी, तो फिर पूरे दिन स्थिति बन नहीं पाएगी। सुबह सुबह से ही स्थिति बना ले, ज्ञान युक्त हो जाए, तो उसका पूरे दिन हमारे अंदर फिर नशा रहता है और एनर्जी रहती है, बाबा की आत्मिक अवस्था और रूहानियत रहती है। आज का प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो, तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। तो रिहर्सल करो माना जो भी पढ़ाई पढ़ाई है उसको रिवाइज करके, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करके देखो। जो लौकिक कर्म व्यवहार है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें ये पढ़ाई अप्लाई करो। तो बाबा के लिए बाबा हमको ये युक्ति दे रहा है। युक्ति क्यों दे रहा है? क्योंकि पूरे दिन खुशी बच्चों की गायब होती है। क्यों गायब होती है? क्योंकि कर्म के हिसाब किताब, शरीर का जो भी ड्रामा में पार्ट है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे देहभान में आकर हमारी सत्य की अवस्था गिर जाती है, इसलिए बच्चों की खुशी भी गायब हो जाती है। तो जब अगर पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो सुबह सुबह जब कोई नहीं जागा होता है, तब उठकर अपने लिए समय निकाले, अपने आप से बातें करें, माना ज्ञान युक्त बातें करें। अपने आप से बातें करो मतलब क्या बातें करो? ज्ञान युक्त। जो भी अभी तक ज्ञान की बातें सुनी है, ड्रामा की बातें सुनी, जो कुछ भी, क्योंकि ज्ञान का सिमरन करने से ही वापस हमारी स्मृति में वो एनर्जी लौट आती है। क्योंकि देह की दुनिया बहुत तगड़ी है ना, बहुत चारों तरफ लोग देहभान में है,
और सिर्फ व्यर्थ की बातें, ड्रामा की बातें ही करते हैं, और हमको उस ड्रामा से न्यारे होकर ही सुख मिलता है। तो उस ड्रामा से निकलने के लिए शुरू में ही, मॉर्निंग में ही, अमृत वेले जब सब सोए पड़े हैं, इतनी पक्की सॉलिड अवस्था बना लो कि पूरे दिन वो अवस्था चलती रहे, और ड्रामा की खास सिमरन करो। अगर कोई भी व्यर्थ की बातें पिछली रात को सोते समय तक हमको याद में है, तो वो सुबह सुबह भी आ जाती हैं, और जब उनके साथ शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन फिर वैसे ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ड्रामा को याद करके उसको फुल स्टॉप करो, उससे अपनी बुद्धि को खींचो। तभी बाबा मॉर्निंग में ही हमको मुरली सुनाने आ जाता है कि सफाई कर दे बाबा बच्चों की पहले से ही, ताकि पूरे दिन वो साफ बुद्धि के साथ बाबा के साथ उनका तार खिंचा रहे, तो वो खुशी में पूरा दिन बीतेगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में मॉर्निंग में बच्चों को पढ़कर एग्जाम देने की या अच्छी अवस्था बनाने की राय दी जाती है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी, जब सब सोए पड़े हैं, जब भी एकांत मिले, जब भी खाली टाइम मिले, अपने आप से बातें करनी चाहिए, ज्ञान की और ड्रामा की। तो ये रिहर्सल करते रहो। गीत है आज का। आज अंधेरे में है इंसान। आज सारे मनुष्य कौन से अंधेरे में है? उनको ये दुनिया, ये स्थूल ड्रामा की कहानी, ये धन, ये साधन, ये सुविधा, ये शरीर, ये सब सच लगता है। उनको लगता है कि यही सत्य है, यही जीवन है। तो ये क्या है? मनुष्य का अंधियारा है, मनुष्य की अज्ञानता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना? तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। कोई भक्ति में कितना भी बड़ा भक्त हो, कितनी भी पूजा पाठ करे, लेकिन उसको अंधियारा मार्ग में जाना ही कहेंगे, क्योंकि वो बिना ज्ञान के, बिना अपने को आत्मा जाने, बिना सत्य जाने भगवान को याद करता है। तो जैसे भटकता रहता है, भगवान को बुलाता रहता है कि राह दिखाओ, तो वो अंधियारा मार्ग है। भक्त कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कभी तीर्थों पर, कभी कहाँ दान, सॉरी कहाँ, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम अंधेरे में हैं। सोझरा क्या चीज है? सोझरा मतलब मॉर्निंग, या अज्ञानता से निकलकर जो ज्ञान की जीवन है, ज्ञान की जो समझ है, वो क्या चीज है? कुछ भी समझते नहीं ना, क्योंकि अंधियारे में है। मनुष्यों को नहीं पता ब्रह्मा कुमारी क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को क्या ज्ञान है, उनके अंदर किस बात की आ, कहना चाहिए एक इनलाइटनमेंट है। ये साधारण लोगों को नहीं पता ना, क्योंकि खुद अंधियारे में है। जो अंधियारे में होता है, जिसने कभी प्रकाश ना देखा हो, तो वो क्या जाने प्रकाश क्या होता है। तो मनुष्य आज सारे संसार के घोर अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, माना हमको तो सत्य का प्रकाश पता चल चुका है ना। तो भले ही नंबरवार है, किसी को कितना किसी को कितना, लेकिन बाकी के साधारण दुनिया के मनुष्यों से तो कई गुना ज्यादा हम में प्रकाश आ चुका है। तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। जो ये मनुष्य कल्प वृक्ष है, यानी स्टार्टिंग हुई है सृष्टि की जब से 5,000 साल के चक्र में, तो उसमें सबसे पहले हमारा पार्ट बजता है। नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं। तो शुरू से हमारा पार्ट बजता है, धीरे धीरे हमारी अवस्था, हमारी सत्यता में कमी, माना हम अपनी स्मृति को भूलने लगते हैं, सत्य की स्मृति को। और उसके बाद जब द्वापर युग आता है, आधा चक्र बीत जाता है, तो दूसरे धर्म, शरीर के धर्म आने शुरू हो जाते हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन जैसे। अब आप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं, अब चक्र की फिर से स्टार्टिंग होनी है। तो एंड में दिखाया जाता है कि कैसे चक्र की स्टार्टिंग को करना है। उसके लिए
स्टार्टिंग में जो आए थे उनको फिर से अपने पहले वाले आदि स्वरूप अनादि स्वरूप में उनको वापस बना देना है या उनको पहुंचाना है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए, यानी नया ज्ञान और नई सृष्टि और नई आत्मिक अवस्था के बारे में चिंतन करना चाहिए। पुराने ड्रामा की बातें, पुराने 1 सेकंड पहले तक जो बातें बीती है उनको भुलाकर नई नई ज्ञान की बातों में अपने को बिजी रखना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5,000 वर्ष। आज तो बाबा साफ साफ कह रहा है इस ड्रामा के फिल्म रील की, पहले की मूवीज में जो रील बनती थी वो फिल्म में आपने देखा होगा कि एक एक शॉट कंटिन्यू होता था, और वो जब प्रोजेक्टर पे चलता था तो वो ऐसे 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 निकलता जाता था, वैसे वैसे मूवी में चेंजेस दिखते जाते थे। मूवी प्ले होते हुए उसमें एक्शंस दिखते जाते थे, जबकि उसकी जो रिकॉर्डिंग अगर रील में देखो तो वो शॉट बाय शॉट 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 ऐसे लगी होती थी। वो हर शॉट जैसे जैसे पास होती थी तो वो मूवी को देखकर लगता था जैसे वो प्ले हो रही है, एक्शंस में रियल लग रही है। तो ऐसे ही पूरे 5,000 साल का वंडरफुल मूवी रील का नाटक है, जो कि हम सब के कहाँ प्ले हो रहा है। प्रोजेक्टर क्या है? ये आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार में जो मन है उसमें सब प्रोजेक्ट हो रहा है, और आत्मा साक्षी होकर उसे देख सकती है अगर उसे अपने न्यारे होने का ज्ञान है तो। नहीं तो फिल्म के अंदर डूबी हुई वो एक्टर खुद को उस एक्टिंग के प्रभाव में ही रखेगी ना। तो सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, द्वापर कलयुग सबकी आयु, बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना। तो बाबा है वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो जो उपराम है जो ड्रामा के अंदर अपने को कभी नहीं देखता, वो हमेशा अपने को बाहर रखकर ड्रामा को साक्षी होकर देखता है। उसमें तो ये पूरा ज्ञान है पूरे 5,000 वर्ष की स्क्रिप्ट का, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में। बाप को याद करना माना अपनी आत्मा को अपने हाईएस्ट सत्य में स्थित करके, बाप समान स्थिति में स्थित करके याद करना कि मैं ये अ, असंपूर्ण इनकम्प्लीट आत्मा नहीं हूँ, मैं कंप्लीट आत्मा हूँ जिसके अंदर सातों गुण अष्ट शक्तियाँ सारा ज्ञान भरा पड़ा है, भरपूर है। मास्टर ओशन ना, ओशन है हम हर चीज के। तो ऐसे याद करते हुए साथ साथ ड्रामा का ज्ञान जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि उसी से हमारे अंदर खुशी लौटती है। अदरवाइज ड्रामा इस वक्त या कभी भी बहुत फास्ट भागता है और चारों तरफ हम देहधारियों के और झूठे देह अभिमान में खोए रहते हैं, उसमें डूब जाते हैं। इसलिए जब टाइम मिले, एकांत मिले या मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर इसका रिवीजन करना। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं, माना पूरे ड्रामा के खेल की एक एक स्टार्टिंग से एंड तक बातें जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा के ज्ञान का रिवीजन ही योग बनता है ना, उसी से। कई लोग कहते हैं योग कैसे लगाएं, तो कुछ नहीं करें आप, बाबा ने जो नॉलेज मुरली में बताई है, सिखाई है, समझाई है, आप अगर उसको भी रिवाइज करते रहो, लेकिन आत्मा समझकर, खुद को आत्मा समझकर रिवाइज, एक्चुअली रिवाइज कर भी वही पाएगा जो खुद को आत्मा समझेगा। शरीर के भान में तो बाबा का ज्ञान याद आ ही नहीं सकता। जब हम पहले आत्मा में स्थिर होते हैं फिर बाबा का ज्ञान, वो मोटा मोटा तो जो रटा हुआ है वो तो किसी को भी, शरीर के भान वाले को भी याद आ जाएगा। लेकिन मेन बात है जो बहुत गहराई का ड्रामा का ज्ञान है, जो आत्मा के सत्य का ज्ञान है, वो तो आत्मा में स्थित होकर ही याद आता है। इसलिए उसकी रिहर्सल करनी चाहिए, बार बार अशरीरी विदेही होकर ज्ञान को उगारने की रिहर्सल करें। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो रिहर्सल मतलब जो फाइनल एक्शन होता है उसके पहले बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा जो फाइनल एग्जाम होगा
उसमें बाबा ने 1 सेकंड का पेपर बताया है, अशरीरी भव होना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए नष्टो मोहा। तो अभी हम बार बार अटेम्प्ट करें कि 1 सेकंड में अशरीरी होने की, नष्टो मोहा होने की। तो ये रिहर्सल फाइनल एग्जाम के पहले ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। क्या जाने हो? ये सारा खेल 5,000 वर्ष का, जो इतना स्थूल दिखता है, एक एक मनुष्य इतना रियल लगता है, ये एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ एक मूवी चल रही है। ये लाइट का प्रोजेक्शन है। ये हमारे मन का प्रोजेक्शन है। इसीलिए मन जब एक्चुअली बाहर कोई कुछ भी कर ही नहीं रहा, जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार बनी बनाई स्क्रिप्ट में हो रहा है। और मेन सबसे बड़ा जो हमको उससे फर्क पड़ता है वो है, क्योंकि हम उसको, हमारे यानी हम मतलब ये मन उसको रियल समझकर बार बार उसको अपनी एनर्जी देता है, सोचता है उसके बारे में, और इसलिए वो रियल बनता है, रियल दिखता है। अगर ये मन उससे अपना ध्यान हटा दे, उस जो घटना जैसे घट रही है उसको, अगर वो ऐसी घटना पसंद नहीं आ रही है, उससे वहां से अपना ध्यान हटाकर अपने सत्य में देखे, उसको भी उसके सत्य में देखे, तो वो घटना भी बंद हो जाती है, घटित होना बंद हो जाती है। तो ये खेल जैसे जैसे ड्रामा का जो जितना जान गया है, उसको उतनी ही इस बात की खुशी रहेगी और उपराम अवस्था रहेगी। तो बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। हाँ, पहले शुरू में हम 2,500 वर्ष तक आत्माभिमानी होते हैं, और उसके बाद फिर देह भान में आकर द्वापर युग से अपने आत्मा राजा की सीट से उतर जाते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। अब साइलेंस चाहिए। अभी ये संसार का खेल जो लास्ट में आकर एकदम हमको बिजी कर दिया है, मन बुद्धि संस्कार को जिसने, अब उससे हटना है, न्यारे होकर साइलेंस में लौटना है। ये है हमारा घर जाना। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है। हम्म कोई कोई याद भी ना रहे, लाखों वर्ष का कह दे तो कहानी याद ही ना रहे। 5,000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। रावण क्या है? रावण कोई बाहर नहीं, रावण हमारे अंदर। ना किसी को हम देखते हैं उसने ये बोल दिया, उसने ये किया, ऐसा हुआ, वो बाहर सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो रहा है, लेकिन उसको बार बार ये मन याद करके सच समझकर हमारे ही अंदर उस देह भान को बढ़ाता रहता है, जिसको बाबा कहते तुम्हारे अंदर का रावण पर तुम जीत पहन रहे हो। जीत रहे हो किससे? ज्ञान और योग के बल से। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएगी। क्योंकि आदत, बाबा क्यों कह रहा आदत पड़ जाएगी? क्योंकि बाबा ये आदत 24 घंटे बनाने के लिए बोल रहा है, हर समय, क्योंकि ड्रामा में हमारा पार्ट चलना ही है। और वो हमेशा कुछ ना कुछ बाहर, क्योंकि मेजोरिटी, कल बाबा ने कहा ना, मेजोरिटी पूरा संसार जंगल है। तुम बच्चे ही बस थोड़े से हो जो एक गार्डन में हो ना, बाबा का बगीचा। तो जहां भी जाएंगे हर जगह जंगल के कांटे मिलेंगे। तो वो जंगल के कांटों से अपने को बचाने के लिए हमारी 24 घंटे ज्ञान की चिंतन में, ज्ञान का मनन करने की, अंतर्मुखी होने की आदत होनी चाहिए। तो वो आदत इसीलिए पहले सुबह सुबह एकांत में बैठकर बनाए। आधा 1 घंटा, पौन घंटा, जो जितना जिसको टाइम मिले अकेले में बिताए, ज्ञान का चिंतन करें। फिर जाकर फील्ड पर एक्शन करें, है ना, स्टेज पर एक्शन करें माना, फिर दूसरों के साथ व्यवहार में आए। तो आदत पड़ जाएगी उनके व्यवहार से न्यारे रहकर अपने सत्य में टिकने की, और मनन चिंतन करके अपनी स्थिति को सदा खुश रखने की। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। ये संसार एक सच में एक नाटक है, कहाँ एक ड्रामा है, एक मूवी है 5,000 साल की, ऐसा कोई जानते नहीं है। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। तो जो एक्टर अपने को भूल जाता है, उसको क्या कहेंगे? नालायक, है ना। यहाँ बाबा हम सबको अभी फिर से
याद दिला रहे हैं कि तुम जो एक्टिंग करते हुए अपने को देख रहे हो, ये एक बनी बनाई मूवी में 5,000 साल की स्क्रिप्ट बज रही है। तुम इससे बाहर इस एक्शन को सिर्फ न्यारे होकर, साक्षी होकर देखो, तो तुम लायक बन जाओगे। लायक का मतलब तुम्हारे हाथों में तुम्हारी जो अभी तक अधीनता हो गई थी मन की, ड्रामा के वश हो गए थे, अब उसमें तुम आत्मा राजा बनकर सारी कर्मेंद्रियों को अधीन कर पाओगे। यहाँ तक कि नाटक को भी अधीन कर पाओगे। नाटक को कैसे अधीन किया जाता है? नाटक तो फिक्स है, लेकिन नाटक में एक पार्ट ये भी फिक्स्ड है कि अगर आप आत्मा राजा अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठ जाओ, माना ड्रामा से न्यारे होकर अपने को खेल खेलता हुआ देखो, तो तुमको कोई भी ड्रामा का सीन, कोई भी घटना अधीन कर नहीं सकती। और फिर सारे ड्रामा के जितनी भी मूवी चल रही है वो तुम्हारे वश हो जाएगी, माना तुम प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत बन जाओगे। परिस्थिति तुम्हारे फेवर में हो जाएंगी सारी। तो ये भी ड्रामा की फिक्स्ड स्क्रिप्ट और कंडीशन है। तो इसलिए इस समय बाबा हमको वैसा लायक बना रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान माना जैसा बाप वैसे बच्चे, निराकार, अशरीरी। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। कंधे पर चढ़ाते माना इतनी ऊंची स्थिति पे स्थित कर देते। बाबा का कोई फिजिकल कंधा तो है नहीं, बाबा शरीर हो तो कंधा हो ना। कंधे का मतलब बाबा हमको हाईएस्ट स्थिति, हाईएस्ट नॉलेज देकर अब उपराम कर रहे हैं ड्रामा से, कहानी से। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मतलब बाबा रोल में नहीं आता है, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को रोल का मैं हाईएस्ट पार्ट देता हूँ। जो भी आदि में पार्ट बजा है वो तुमको बनाता हूँ मैं। तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम, सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें सर्विस में लग जाना है। तो शरीर के रोल में तो ऐसे होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो पहले बच्चे को लायक बना देते हैं, बड़ा कर देते हैं, उनको धंधा आदि सौंप कर खुद वानप्रस्थी होकर भजन वगैरह करने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाबा कहते हैं कि जिनके शरीर वानप्रस्थी हो गए हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे यहाँ हर उम्र के हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब बाबा के बच्चे हैं। तो जिनकी उम्र काफी हो गई है, जो अपनी जिम्मेदारियां बच्चों की उठा चुके हैं, निभा चुके हैं, अब बाबा उनको तो एक और सेवा दे रहा है कि तुम अपने बच्चों को या दूसरों को समझाकर खुद को सर्विस में लगा लो, माना बाबा की सेवा में लगा लो। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। तो जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 60 बियॉन्ड हो गई है, जिनके बच्चे अब हो गए हैं सेटल, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनको छोड़, मतलब उनसे अपनी बुद्धि हटाकर घर गृहस्थी के कार कार में अपने आप को फ्री करके बाबा की सेवा में लग जाओ। ये नहीं कि फिर से वही रोटी, वही दूसरा धंधा करने लग पड़े और फिर अपने आप को मरते दम तक बिजी रखा। करना है तो बाबा की सेवा करने लग जाओ, फंसो नहीं उस गृहस्थी में, क्योंकि बहुत बड़ा जंजाल है। उसमें देह भान बहुत मुश्किल से छूटता है ना। इसको कभी कभी, जैसे अभी एक दो दिन पार्ट में, घर गृहस्थी वाले पार्ट में जाना पड़ा, वो सारी सारी चीजें जो लोग, जैसे होता है कि लोगों से मिलना मिलना, उसमें बहुत बड़ा जंजाल है है ना। उसमें लगता है कब निकलो उससे बाहर और अपने ज्ञान में और बाबा की गोद में बैठ जाओ, क्योंकि वो इतना खींचता है, माया इतनी खींचती है चारों तरफ की कि वो आपकी बुद्धि को पकड़ लेती है ना। उसमें अवस्था ऊपर नीचे बहुत होती है। इसलिए जिनको मौका मिले तो जितनी जल्दी हो सके गृहस्थ की चीजों से फ्री होकर बुद्धि से और अपने तन मन धन से, तन मन भी लगाना है ना, बाबा की सेवाओं में लगाओ जितना हो सके। बाबा के बच्चों के बीच में रहो। बाबा के इसको तो यही लगता है कि अभी गृहस्थी का जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है उतना करो और अपने सेवाओं में रहो, क्योंकि ज्ञान ही है एकमात्र ऐसी चीज जो आपको खुश रख सकती है।
ज्ञान भूला तो वही कुआं, वही उसी में कूदना पड़ता है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए, यानी अपने साइलेंस में शरीर का सब भान भुलाकर अपने सत्य में टिकाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सके। जो भी ड्रामा में फंसी हुई देहधारी देह अभिमान वाली आत्माएं हैं, वो तो साइलेंस में स्थित हो ही नहीं सकती। यह बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख में है ना। बाबा सामने सामने पढ़ाता है, उसमें मजा है। जैसे मुरली सिर्फ पढ़ लो इनडायरेक्टली तो मजा नहीं आता। जब सुनो या बाबा के साथ कहीं भी उसको बाबा से लाइव करो, तब उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें रस आता है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं। कहाँ, बाबा कह रहे हैं मधुबन में तो सम्मुख है, लेकिन सेंटर्स पे तो बच्चे सुनाते हैं निमित्त मन के। यहाँ बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो जहाँ अभी तो बाबा मधुबन में भी नहीं, लेकिन जब बाबा साकार में था तो बाबा जैसे सम्मुख सुनाता था, तो इसलिए उसकी एक अलग ही नशा चढ़ता था। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं। वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल ना सके। कोई भी मनुष्य मनुष्य को ये सत्य ज्ञान, आत्मा का आत्माभिमानी स्थिति हो बनाने का ज्ञान दे ही नहीं। ज्ञान भले दे दे, स्थिति नहीं बना सकता ना। कोई यहाँ से सुनकर दूसरों को सुना भले दे, लेकिन दूसरों की उस अवस्था को बनाने में भगवान को ही हेल्प करनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो ऐसा कहते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चली आती। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। इसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? बाबा कौन सा ज्ञान समझाते हैं? हमारे सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे ना सके। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रामा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान बहुत कुछ लोग पहले भी आकर सुना चुके हैं। परमात्मा को भी निराकार रूप तक कुछ कुछ लोग सुना चुके हैं, लेकिन ड्रामा का ज्ञान आज तक पूरे संसार में किसी ने नहीं सुनाया भगवान के सिवा। तो आप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है ना। जो लोग सत्संग करते हैं, सत्संग का मतलब थोड़ी बहुत ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं आपस में, उससे तो कहीं बेहतर है कि स्कूल जाकर प्रॉपरली ज्ञान को पढ़ें और धारण करें। तो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है हमारी। आत्मिक रूप में इनकम का मतलब होता है आत्माभिमानी स्थिति। तो उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। कहीं भी जाओ, यहाँ पैसा चढ़ाओ, पंडित जी को पैसा दो, फिर कुछ करो, फिर यहाँ पे इतना लगाओ, कितना खर्चा करवाते हैं। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण ही घिस जाती। हाँ, इतना माथा टेकते हैं कि टिप्पण ही घिस जाती। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है, टिप्पण माने क्या होता है, माथा या चप्पल? एग्जैक्टली exactly. या तो माथा है या फिर चप्पल है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है टिप्पण माने। हम्म, बताइएगा चैट पे लिख के। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो। माथा, अच्छा। और दूसरों को भी समझाना है ना, हमारे साथ जितने भी, क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं वही समझते हैं, बाकियों को तो बहुत अच्छी बुद्धि अच्छी भक्ति वाले लोग हैं, वो तो फिर भी बातें कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग तो ये बातें नहीं समझते। लेकिन हम आपस में जो भी थोड़े बहुत भी ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये बातें समझाएंगे तो खुद का रिवीजन होगा। सबसे बड़ी बात दूसरों को क्यों समझानी होती है?
क्योंकि खुद को दूसरों को समझाते समझाते ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे अभी कल की बात है ना, कल ऐसे परिस्थिति थी कि कल मुरली सुनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसको ये था कि इसको बार बार बोला जा रहा था कि कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, बट इसको था कि नहीं, सुनाना है, क्योंकि इसके लिए पढ़ने में भी उतना ही बस पढ़ने में आता है जितना पढ़ लिया, लेकिन जब बाबा सुनवाता है तो सबसे पहले इसकी नॉलेज रिवाइज होती है और एक्स्ट्रा बढ़ती है, क्योंकि इसको खुद को भी जब बाबा समझवाता है तो बाबा ऐसी ऐसी बातें निकलवाता है जो ये आत्मा भी सुनकर अपने ज्ञान को और गहराई से बढ़ा पाती है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ लो, पढ़ने में वो नशा नहीं चढ़ता, वो अ, जो गहरे रहस्य है वो निकल के नहीं आते। तो इसलिए इसको सुनाना था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुरली को बाबा सुनवाएगा तो बहुत उसकी गहराई समझ आएगी। और अगर एक दिन भी मिस कर दो, एक दिन भी ना पढ़ो या सुनो, सुनो क्या मतलब सुनवाओ तो वो कहीं ना कहीं देह भान और ड्रामा हावी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हो ना, 99.9% उन्हीं लोगों से घिरे हुए हो। अकेले ज्ञान में चल रहे हैं हम सब परिवारों में। तो जहाँ देखो बस वही वही बातें, वही वही बाहर की दुनिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बाबा के बच्चे, बाबा का ज्ञान अ, अच्छे से ऐसे लोगों के बीच में रहकर सुने जो अपने अंदर उसका चिंतन चलता रहे। चिंतन जैसे ही गायब हुआ, स्थिति गायब होने लगती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति मतलब सबसे हाईएस्ट जो ग्रह होता है, सबसे अच्छी दशा, वो भगवान की दशा, वो हमारे ऊपर है। बृहस्पति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, खुद भगवान पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं। कि गंगा का पानी, हम्म, अभी गंगा में लोग नहाने जा रहे हैं, अनेक तरह की आस्था लेकर जा रहे हैं, बहुतों को उसमें फायदा भी होता है। लेकिन तब तक के लिए तो हम कुछ समय भुला सकते हैं पुरानी विकारों को, या जो भी व्यर्थ की चिंतन उसको, लेकिन आगे का क्या है ना, बिना ज्ञान लिए हमारा मन पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो ही नहीं सकता, चाहे जितनी बार गंगा के पानी में नहा ले। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो, यानी भारत में सभी को आत्मा का ज्ञान देकर निर्मल बनाते हो। निर्मल मतलब बिना मल के, बिना मैल के सबका मन साफ करते हो, आत्माभिमानी बनाते हो। सब आत्माभिमानी तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी बाबा के बहुत सारे बच्चों की सेवा है उनके मन को साफ करने की, है ना। जैसे शिवानी दीदी सुनाती है तो उनका सुनकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्ञान में तो नहीं चलते, लेकिन उन्होंने अपने मन को साफ किया है। तो ऐसे ही जो भी बाबा के बच्चे जो भी तरह की सेवा कहीं कर रहे हैं, तो वो भारत की सच्ची सच्ची सेवा हो रही है। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, जो शरीर की सेवाएं देते हैं, कंबल बांटना, खाना खिलाना, ये तो हद की सेवा है। यह तो रूहानी सच्ची सेवा ना। बाबा के कोई भी बच्चे कहीं भी सेवा करे, मन साफ करने की जब बात कहते हैं करते हैं, तो ये है सच्ची आत्मा की सफाई की सेवा। भगवान उवाच, बाबा समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। भगवान बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं, यह भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। सतयुग में सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ सतयुग शुरू होता है प्रिंस के रूप में, फिर वो राधे के साथ स्वयंवर करते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सदगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते।
निंदा कौन करता है बाबा की? जो आत्माभिमानी बनते नहीं, बाबा के पढ़ाने के बाद भी शरीर के अभिमान में डूबे रहते हैं, उनको कभी ऊंचा पद मिल नहीं सकता। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं तो मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, सामने पता है आपको अपना संपूर्ण स्वरूप। बाबा कहता है ना, अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रख कर पुरुषार्थ करो कि मेरा संपूर्ण स्वरूप बना बनाया है, सिर्फ मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचने की एक्टिंग करनी है, पुरुषार्थ करने की एक्टिंग करनी है। तो उस तरह से करेंगे तो हम पहुंच ही जाएंगे। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। गुरु लोग अपने को भगवान कह देते हैं तो मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप ना मिल जाए। आजकल तो कितने बाबा लोगों का चल गया है कि अंदर से कुछ और है, बाहर से बाबा की ड्रेस पहन ली है, क्योंकि सबको ड्रेस आराम से अब मिल जाती है ना, वैसा मेकअप कर लेते हैं और फिर ऐसे बोलते रहते हैं कि हम श्राप दे देंगे। तो मनुष्य डरते हैं, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है, तुमने घर बार कैसे छोड़ा? तो कहते हैं, यह व्यक्त बातें मत पूछो। माना जो बातों को वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो। है ना, अभी किसी का आ रहा था वीडियो, उसमें उल्टा सीधा दो लड़के लड़की सन्यासी की ड्रेस पहन के कह रहे थे कि हमको भगवान ने कहा है तुम शादी कर लो। हाँ, और फिर हम लोग साधु बन गए हैं, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बहुत लोग अब करने लगे हैं। तो ये उनसे ऐसे पूछो तुम क्यों छोड़ के आए। शूट बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं, जो चालाकी से कुछ और होते हैं अंदर और बाहर अलग, वो ऐसी बातें करते हैं कि हमसे नहीं पूछो। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है, बहुत ही कम है ऐसे साधु जो रियल में अ, अंदर से सच में भगवान के नशे के कारण घर छोड़ते हैं। बाकी का तो सबका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। स्वामी राम तीरथ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई। बाबा अपने बचपन की बात बताते हैं कि पहले उनको ये था कि शादी नहीं करेंगे, फिर एक मूवी देख ली, पिक्चर देख ली, उससे उनकी वृत्ति खराब हो गई और साधु बना बदल गया, माना वैराग छूट गया और घर गृहस्थी बसाने का मन कर गया। तो अब बाप समझाते हैं, वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के, सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है जिसको सब याद करते हैं। अभी 1 मिनट के लिए शरीरी होकर बाबा की याद में बैठते हैं। आगे बाबा कहते, गाते भी हैं मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। माना श्री कृष्ण का जो रोल है उसमें तो वो सतयुग के प्रिंस हैं। उस समय तो ना कोई उनको कोई ऐसा कर्म करते देखता है कि वो गाली खाएं। ये तो आखिरी जन्म में जो कृष्ण की आत्मा है ब्रह्मा बनकर, वो जब गांव के छोरा बनकर, मतलब ब्रह्मा बाबा जो हैं उनके रूप में जब ये पुरुषार्थ करते हैं और बाबा का रथ बनते हैं, उसमें बाबा को अनेक लोगों से गाली मिलती है, क्योंकि इस पुरुषार्थी जीवन में बाबा के सब बच्चों ने भी गाली खाई। ब्राह्मण जीवन में साथ साथ, क्योंकि शिव के रथ थे, पहले पहले रथ
और पहली पहली ऐसी बातें करी जिसमें संसार और समाज के बिल्कुल विपरीत बातें, तो इसलिए गाली खाई। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, माना हम सब अभी ब्राह्मण। ये पूरे स्टूडेंट लाइफ में नॉलेजफुल है कि हम ही ने देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रोल प्ले किया है। यह 84 का चक्र है, 84 जन्मों की मूवी है ना, एपिसोड्स हैं इसमें हमारे, मैक्सिमम 84 एपिसोड जिसने फर्स्ट एपिसोड में प्ले किया है ड्रामा। यह सारा स्मृति में रखना है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आसन आदि लगाओ। हठ योग ऐसे सिखलाते हैं कि बात मत पूछो। देखा ही है हठ योग करने वाले कैसे कैसे शरीर को साधते हैं, उसको मोड़ते हैं। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। ज्यादातर हठ योगी बाबाओं को आप देखेंगे तो उनका जो विवेक है वो कुछ अजीब सा हो जाता है। वो खोए खोए गुम रहते हैं, है ना। उनके ब्रेन मतलब उसमें बहुत असर पड़ता है, क्योंकि शरीर को कपड़े भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, और अजीब तरह से तब योग करने की कोशिश करते हैं बिना नॉलेज के, तो ब्रेन खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। हमको तो घर गृहस्थी में रहते बिना कुछ ऐसे हट कराए बाबा आत्माभिमानी बनाते हैं। ये है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है, मतलब हाथों में ऑलरेडी हमारे स्वर्ग है ही है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। बाप ही कहते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। जब शिव बाबा कहते हैं तो वो किसके तन से कहते हैं, ब्रह्मा, तो उनकी आत्मा भी वो ज्ञान सुनती है। जो तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौ मुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो ये है, क्या, बाप को याद करना, माना आत्मा में अवस्थित होकर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना, अपने सत्य को ही सिमरण करना। अजपा जाप इसको कहा जाता है, जिसमें आवाज ना हो लेकिन अंदर ही अंदर रिवीजन चलता रहे, खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है, जो सिवाय तुम्हारे और कोई के बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना, शिव बाबा की। इन सब कुछ इन माताओं ने के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, बस इस सेवा में लगा दूं। एक पैसा भी किसी को देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उसका नाम है। यह बच्चियां भी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है ना। कोई भी इतनी ऊंची नॉलेज, आत्मा की नॉलेज ले तो जिसमें सब कुछ समाया है, सुख शांति प्रेम पवित्रता, और शरीर का निर्वाह भी होता है, बेसिक जितना चाहिए सब मिलता है, तो पैसे आदि की दरकार ही नहीं। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं ना। फिजिकली जो शादी होती है उसमें एक दिन होता है जिसमें तेल लगाते हैं, तो फटे पुराने कपड़े पहनाते हैं। फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं। यह बाप बैठ कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको फाइनली इतना ऊंचा बनने के पहले
शरीर की जो पुरानी बातें हैं, फटी फटाई यानी पुरानी स्मृतियां, देह का भान, अभिमान, पहचान, सब मन से, बुद्धि से त्यागना होता है। ऐसे और कोई कह ना सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी चार भुजा दिखाते हैं। माना स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण के रूप में एक विष्णु का पार्ट दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई हैं। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ना ब्रह्मा की कोई पत्नी नहीं दिखाई जाती। सरस्वती उनकी बेटी के रूप में है। यह तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है। फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मा को पिता भी कहते हैं मनुष्य रूप में, और आत्मा रूप में माँ कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के द्वारा हम सबका बाबा, जो पिता है शिव बाबा, वो माँ ब्रह्मा के द्वारा हमारी रचना करते हैं, अडॉप्ट करते हैं हमको। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बैठ बाप समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हाँ, ये खेल भी एक तो 2,500 होता ही है वर्ष जो हार और जीत का, लेकिन अभी एज अ ब्राह्मण भी हमारी बार बार हार और जीत होती है ना। जब हम आत्माभिमानी होकर कोई परिस्थिति पार कर लेते हैं तो जीत हो जाती है। जब देहभान में चले जाते हैं तो हार जाते हैं। लेकिन ये सब चलता रहता है इस एजुकेशन यानी स्टूडेंट लाइफ में। तो ये सब देखकर खुशी होती है, इसमें कोई घृणा की बात नहीं। क्योंकि ये कहानी है, नाटक है, रोल है ना। रोल में कोई घृणा की बात ही नहीं, चाहे विलेन का रोल प्ले करे चाहे हीरो का रोल प्ले करे, दोनों ही रोल है। तो हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इसीलिए घृणा की तो बातें ही नहीं, किसी से भी घृणा नहीं कर सकते, किसी के रोल से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई निर्दोष है। हर एक एक्टिंग कर रहा है, भले ही वो जानता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो सब एक्टर्स है ही। पर न्यारे इस संसार के खेल से तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारी अवस्था नहीं बनती, तो उसके लिए तो बनानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। क्योंकि गृहस्थ में रहते हर समय सबसे घिरे हुए अपने को आत्मा समझना सच में मासी का घर नहीं है ना। जो सेंटर में समर्पित होकर रहते हैं उनके लिए तो फिर भी आसान है, क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिलता है, इनको हर समय ज्ञान सुनने सुनाने की सेवा मिलती है। लेकिन गृहस्थ में जहाँ कोई ज्ञान में ना चले और ऊपर से उल्टा विरोध करे, है ना, ऊपर से सिर्फ सब देह भान की बातें करे, ऐसे में अपने को आत्मा समझ और पावन बने, न्यारे बनाए, ये बहुत बड़ा बीड़ा है। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे जो गृहस्थ में रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं ना। यही विरोध उनके लिए सीढ़ी का काम करती है, उनकी लगन बन जाती है आत्माभिमानी स्थिति बनाने की। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम युगल इकट्ठे रहे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह तो शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जिस तरह से बाबा बातों को गहराई में समझा रहा है, कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट बुद्धि से मिस नहीं करना है। यहाँ वहाँ मन या बुद्धि होगी तो ऐसे ऐसे पॉइंट निकल जाएंगे जिसमें जीवन मुक्ति समाई है ना। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो। माना बार बार देह भान में जाना, ये क्या कराता है, सदगुरु की निंदा कराता है कि ऐसे पढ़े हुए बच्चे हैं, ऐसे करते हैं। भले वो भी ड्रामा में नूंद होगा, लेकिन हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम
ऐसे निंदा वाला काम ना करें। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है, यह है सबसे इम्पोर्टेंट। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है ना। अगर देह और देह भान की बातें, ड्रामा की बातें सोचेंगे, मतलब ड्रामा में डूब कर सोचेंगे, तो हमें बाबा से जो ज्ञान मिला है उसकी खुशी फील नहीं हो पाएगी। इसलिए उससे न्यारे हो जाएं और फिर बाबा के ज्ञान की चिंतन मनन करें, तो खुशी बनी रहेगी। किसी से भी घृणा नहीं करनी है, ये खास बात है। हाँ, रोल में सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है, अभिमान अहंकार हर तरह का, लेकिन उनका कोई दोष नहीं है उसमें। उनको वैसी ही स्क्रिप्ट मिली है, उनके द्वारा जो भी निंदा ग्लानि स्तुति जो भी हो, सब अपने अपनी स्क्रिप्ट को एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी के पार्ट से घृणा नहीं करनी है। सबकी आत्मा को देखकर, सबको सकाश या सबको सत्य में देखकर अपनी और उनकी सेवा करनी है। आज का वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी माना जो हमारा संपूर्ण स्वरूप हमारा वेट कर रहा है, ऑलरेडी बना बनाया है, लेकिन वो हमको अभी ज्ञान से भी याद नहीं रहता। अगर तो हम सोचते हैं हमको बनना है बनना है, लेकिन हमेशा याद रखें कि हमारा संपूर्ण स्वरूप बना बनाया है। उसकी जो रोशनी है माना उसका जो ज्ञान है, उससे अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, जो इस समय हमारे पास स्मृति और विस्मृति का पार्ट चलता है, उसमें विस्मृति वाला पार्ट एकदम हट जाए, खत्म हो जाए, ऐसे सर्च लाइट भाव। तो अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुहे अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्चलाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। तो इस समय हम बाबा के बच्चों के सिवाय किसी को भी ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं ही संपूर्ण, परफेक्ट, है ना। जो एब्सोल्यूट आत्मा होती है उसमें कोई भी विकार, कोई भी असंपूर्णता, कमी, कमजोरी नहीं होती। तो ये ज्ञान जिसको है, वो अपनी उस स्थिति को स्मृति में हमेशा जगाए रखे, उसकी रोशनी से दूसरी आत्माएं जो आज अपनी कमी कमजोरी या संपूर्णता के कारण दुखी हैं, हलचल में हैं, उनको सुखी संसार, उसको भी सुख का अनुभव कराएं। ऐसी पुरुषोत्तम आत्माएं, हम बाबा के बच्चे, विश्व को सुख शांति देने के निमित्त बने हैं इस ड्रामा में। तो हम अपना इस संपूर्णता की रोशनी को सदा जगाए रखें कि हम संपूर्ण हैं ही, इस बात का निश्चय बनाए रखें। स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। मेन बात है, माया वैसे किसी को कुछ कर नहीं रही है, माया सिर्फ देखने में आती है कि वो डरा रहा है, वो बुराई कर रहा है, वो अहंकार कर रहा है, वो अपमान कर रहा है, या प्रकृति हलचल कर रही है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उसको अपनी अपनी एनर्जी दे देते हैं, हम उस पर अपना ध्यान आकर्षित करवा देते हैं, और इसलिए वो हम पर हावी हो जाता है। तो जो भी बातें बाहर हो रही हैं, प्रकृति चाहे परिस्थिति, व्यक्ति और साधन के लेवल पर, उसकी आकर्षण से खुद को दूर रखेंगे तो हम सदा हर्षित रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे, जब मनसा में सदा शुभ भावना या शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। माना हर सीन परिस्थिति में कोई कुछ भी करता रहे, कैसा भी व्यवहार करे हमारे दूसरों के प्रति, लेकिन हमारे अंदर ये एक नेचुरल हैबिट बन गई हो या बन जाए कि सबके प्रति शुभ भावना और दुआएं ही निकले। किसी का रोल कितना भी विरोधी हो, कितना भी हमारे ऑपोजिशन करने वाला हो, बट हमारे मन से उनके लिए शुभ भावनाएं और दुआएं ही निकले, तो मन में जो हलचल होती है उसमें स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। तो वो किसी का रोल देखकर जो मन बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, उससे हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी शुभ भावना शुभ कामना देखने देने का काम हमको मिल गया है सबको, तो उसमें बिजी रहेंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे।
ना आत्माभिमानी स्थिति बनाते बनाते जो डाउन हो जाते हैं हम, कभी अपने कारण या अपने रोल के कारण या कभी दूसरों के रोल के कारण, वो शुभ भावना शुभ कामना देने की अभ्यास से फिर खत्म हो जाएगा, दिल शिकस्त होना बंद हो जाएगा, जादू मंत्र हो जाएगा ना। जैसे अभी अगर कोई याद आ रहा हो जिसके पार्ट को देखकर आपके अंदर हलचल आई है, तो तुरंत उसके प्रति उस आत्मा को देखने लगो। वो सत्य आत्मा परमधाम में बैठी है और वो उसने रोल ऐसा प्ले किया है बस, तो वो निर्दोष है, वो कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन मुझे मेरे मन ने ऐसा दिखाया कि वो गलत कर रही है। और मेरा दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, जिसने किया वो नहीं है, क्योंकि उसको तो रोल मिला था वैसे प्ले करने के लिए। बट मेरे मन ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे वो मेरा दुश्मन, उसने मेरे लिए गलत किया या गलत बोला। तो तुरंत हम उसको शुभ भावना देने लग पड़े, उसके सत्य में उसको देखने लग पड़े कि वो मेरा एक परम धाम का भाई है, मेरे जैसा है, तो आप बाप समान है, या ऊपर से बहुत प्यारी आत्मा है, निर्दोष आत्मा है ना। ऐसे ऐसे कुछ भी उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना करेंगे, तो जो अंदर जितना भी व्यर्थ चल रहा था, जिसकी वजह से मूड डाउन हो गया, दिल शिकस्त हो गए, वो सब खत्म हो जाएगा और ये जादू मंत्र की तरह काम करेगा। अच्छा। ओम शांति।